दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो ना ही यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड है, ना ही नक्शे पर इसका कहीं पर नामो निशान है, फिर भी इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। क्या है ये देश? क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर एक स्कैम है? 2019 में एक सेल्फ प्रोक्लेम नित्यानंद स्वामी ने इस देश को डिक्लेयर किया था, इसे एस्टेब्लिश किया था और उनका मानना था कि इस देश का पासपोर्ट अलग होगा, इसकी करेंसी अलग होगी, इसका नेशनल एंथम भी अलग होगा, यहाँ तक कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी सेपरेट होगा। इस देश का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस देश की कोई सीमाएं नहीं है। पूरी दुनिया में रह रहे जितने भी हिंदू हैं इस देश के नागरिक होंगे, जो यहाँ आकर अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिन भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो इस देश का हिस्सा बन सकते हैं। स्वामी नित्यानंद ने अपनी शुरुआत बैंगलोर के पास ही एक आश्रम बना के की थी और बाद में उन्होंने एक्सपांड करना शुरू किया। उनके फॉलोअर्स का मानना है कि उनके पास सुपरनेचुरल पावर्स है, यानी कि अंधों की आंख में देखकर उनकी आंखें फिक्स कर सकते हैं और सूरज की दिशा भी बदल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्वामी नित्यानंद इक्वाडोर देश के आसपास एक आइलैंड खरीदकर वहां पर इस देश को बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है। एक्सपर्ट्स के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये एक फेक कंट्री है जिसकी रियलिटी में कोई टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं करती और मेनली एक एनजीओ है जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। और इनकी रीच तो देखो कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल तक ये लोग पहुंच गए। वहां पर जाकर भी सिस्टर सिटी के एग्रीमेंट करना, एक कंट्री को एक फॉर्मल रिकॉग्निशन देना, ये सब प्रैक्टिसेस किए जा रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है और ये पूरा स्कैंडल है। बोलीविया जैसे देश ने कंफर्म किया है कि उनके इस देश के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है और इन्होंने 2024 में कंफर्म किया था, जिसके बाद इनफैक्ट उन्होंने 20 लोगों को अरेस्ट किया था लैंड ट्रैफिकिंग के केस में। मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे स्कैंडल को, इस स्कैम को अलग अलग तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की है, जहां पर स्वामी नित्यानंद खुद को एक हिंदू गुरु मानते हैं और फॉलोवर्स उनमें बिलीव करते हैं। इसकी वजह से स्वामी नित्यानंद बहुत सारे पैसे अपने फॉलोअर्स से कमाते हैं और इसका मतलब ये देश सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या एक सच में स्पिरिचुअल मोमेंट है या फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसका फुल एपिसोड देखना चाहेंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।